हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। कल मैंने हार्ट बीट फैन फिक्शन का नेक्स्ट एपिसोड शेयर किया था एंड वो भी मंगा स्टाइल में, बट आप लोगों के रिस्पांस ना बहुत कम है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ये आइडिया ड्रॉप कर दूँ क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिल रहा। एंड मैं चलो आज का ये पार्ट शेयर कर रही हूँ, देखती हूँ मैं कब तक इसे शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि इन पिक्स को जनरेट करने में बहुत टाइम लगता है। हर डायलॉग लिखना पड़ता है, सीन को समझाना पड़ता है, उन्हें कैरेक्टर के पिक्स के बारे में बताना पड़ता है, उनके कपड़ों के बारे में हर डिटेल छोटी सी बड़ी मुझे देनी पड़ती है। बट जब आप लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ स्टोरीज़, मुझे यही लगता है इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड रिस्पॉन्स सच में बहुत ही कम आया आप लोगों का। मुझे ऐसा लगा जैसे पसंद नहीं आया आप लोगों को। मैंने कुछ न्यू ट्राई किया, मतलब मंगा स्टाइल में शेयर करने का, एंड टाइम के साथ ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। बट मुझे लगता है मुझे यहीं पे इसे स्टॉप कर देना चाहिए। चलिए मैं देखती हूँ नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ। तो आज का हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले में आपने देखा था एपिसोड में कि जो हमारा वीजिंग था वो लैंसन के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा था और कहीं ना कहीं वीजिंग भी उसे पसंद कर रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो जियांग चेंग था उसने वीजिंग को बताया था कि वो वांग जी को पसंद करता है, इसीलिए वीजिंग हर बार वांग जी को अपने आप से दूर कर देता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने भाई की फीलिंग्स के बीच में आए। एंड वांग जी वीजिंग के लोग मतलब इतना पागल हो गया था कि वो बस वीजिंग को चाहता था और किसी को नहीं। तो हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। वीजिंग अपनी मतलब कॉलेज में चला गया था एंड जियांग चेंग अपनी बहन की वेडिंग की शॉपिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे जिन जोशन मिलता है। जिन जोशन वहाँ से चला जाता है यान ली को मिलने के लिए और जियांग चेंग अकेला रह जाता है। तो वो खुद ही एंड यान ली जब जिन जोशन को देखती है अपने फियांसे को अपने सामने, तो वो स्माइल करती है और उसे हक करती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग अपने और वीजिंग के लिए 2 टी-शर्ट्स एंड शर्ट्स बाय करता है एंड फिर वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। सडनली अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। जियांग चेंग देखता है एंड उसे देखने के बाद जियांग चेंग के फेस पे स्माइल आती है। लैंस सेजन थे वो। लैंस सेजन कहते जियांग वानियन आप यहाँ पे? जियांग चेंग कहता यस, मैं यहाँ पर आया था अपनी सिस्टर की वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए। सेजन कहता ओ यानली कहाँ पर है? तभी जियांग चेंग कहता वो अपने फियांसे के साथ है। एंड लैंस सेजन कहता है ओ अच्छा, तो तुम लोनली फील कर रहे हो, क्या हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं? क्या मैं ज्वाइन करूँ? ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है यस ऑफ कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी मैं बोर फील हो रहा था बट नाउ तुम यहाँ पर हो, मैं हैप्पी हूँ आपके साथ शॉपिंग करके। बट वांग जी क्या यहाँ पे है? ये सुनने के बाद लांस सेजन कहते हैं अरे नहीं, एक्चुअली वो अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था डैड के साथ, तो आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उन्होंने कहा कि मैं ही काम कर लेता हूँ एंड मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। वो वांग जी हेल्प कर रहा है डैड की। जियांग चेंग कहता ओ अच्छा ठीक है, चलो साथ में शॉपिंग करते हैं और फन भी करते हैं। इसके बाद जियांग चेंग और सेजन दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। लांस सेजन अपने लिए कुछ स्वेट शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स एंड बाई करता है। जियांग चेंग भी, जियांग चेंग के लिए भी लांस सेजन काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती हैं बट जियांग चेंग मना कर देता है एंड बाद में उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। लांस सेजन जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है जियांग वानियन हम खाना खाने के लिए चले, मुझे भूख लग रही है। इसके बाद जियांग चेंग कहता ओके मुझे भी भूख लगी है। लैंस सेजन और जियांग चेंग फिर एक साथ जाते हैं एंड खाना खाते हैं। दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे एंड जियांग चेंग को मतलब मोर कंफर्ट फील हो रहा था लैंस सेजन के साथ। लैंस सेजन भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातें वगैरह कर रहे थे एंड लैंस सेजन काफ़ी खुश थे कि वो उन्हें अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एंड इसके बाद वो लोग गेमिंग सेक्शन में जाते हैं, काफ़ी देर इन्जॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। जियांग चेंग भी बहुत फ़न इन्जॉय करता है एंड मतलब वो हमेशा ही वीजिंग के साथ हमेशा खुश रहता था बट आज लांस सेजन के साथ तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। जियांग चेंग अपने मन में सोचता है लांस सेजन सच में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी चेयरफुल पर्सन है एंड काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। मैं हमेशा से ऐसा ही फ्रेंड चाहता था। ये काफ़ी अच्छे हैं। वहीं लांस सेजन जियांग चेंग को देखते हैं अपनी नैरो आइज़ करके एंड वो देखते हैं कि जियांग चेंग कुछ अलग सोच रहा है। इसके बाद लैंस सेजन जियांग चेंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है क्या मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ? तुम अपनी आंखें ही मुझसे नहीं हटा पा रहे हो? ये सुनने के बाद जियांग चेंग अपने सेंस में वापस आता है और मुंह खोल के बस जियांग चेंग लैंस सेजन को देखने लगता है। जियांग चेंग कहता है हाँ नहीं नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। बट आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मुझ पर ट्राई कर रहे हैं क्या? फ्लर्टिंग बिल्कुल भी मेरे साथ करना अलाउड नहीं है। ये सुनने के बाद लैंस सेजन कहता है ओह कम ऑन, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? मतलब नॉर्मली बोल रहा था। एंड तुम इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम हो कि मैं अपनी आइज़ तुम पे से हटा नहीं पा रहा एंड क्या करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने में। एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग बस देखता रह जाता है। मतलब उसने सोचा ही नहीं था लैंस सेजन इस तरह से भी फ्लर्टिंग कर सकते हैं।
इसके बाद लान सेजन कहता है ओके ओके ठीक है, मैं फ्लर्ट नहीं करूँगा, चलो चलते हैं। इसके बाद जियांग चेंग कहता है ओह यस हाँ शीजे वेट करी होंगी। एंड इसके बाद जियांग चेंग थोड़ी स्माइल करता है। वहीं लान सेजन काफ़ी हेजिटेट करते हुए जियांग चेंग को देखते हुए कहते हैं वेट क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है मुझे? एक्चुअली क्या है कि हम बात करेंगे कभी भी जब मतलब टाइम होगा या मन करेगा, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। एंड वो बस वो देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मना ना कर दे। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता हाँ मेरा नंबर हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। एंड पता नहीं क्यों उसके मन में बटरफ्लाई उड़ने लगती है, वो भी नहीं जानता बट क्या फीलिंग्स हैं। जियांग चेंग फिर लान सेजन को अपना नंबर देता है, लान सेजन भी उसे अपना नंबर देते हैं। एंड दोनों अब अपने डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभी हम क्लाउड वर्सेस मैंशन का सीन देखते हैं। वीजिंग एंड सिजुई अपने सॉन्ग पर काम कर रहे थे। वांग जी अभी भी घर नहीं आया था क्योंकि उसे बहुत सारा काम था अपने वर्क प्लेस पर, तो इसलिए वीजिंग काफ़ी नर्वस हो रहा था क्योंकि उसकी अनर फीलिंग कह रही थी वांग जी के बारे में, बस सोचने पर मजबूर कर रही थी। और वीजिंग भी जानबूझकर या कहें कि अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा था। एंड हम देखते हैं लगभग 1 घंटे के बाद जोई और वीजिंग दोनों अपना जो गाना था उसे लिखकर कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छा फील करते। वीजिंग फिर अपना बैग पैक करता है और फिर वो लैंड मैंशन से चला जाता है। सिजुई जाने से पहले वीजिंग से कहता है वीजिंग हम कल मिलेंगे। वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीजिंग अपने मैंशन के लिए चला जाता है। बट वो बस देख रहा था कि वांग जी एक बार तो उसे दिख जाए, बट वांग जी उसे नहीं दिखता। इससे वीजिंग को काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील होता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है क्या उसने नहीं कहा था मुझे आने के लिए और आज खुद ही नहीं आया, वो लेट क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वीजिंग फिर अपना सिरहाना में हिलाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से ही चला जाता है। नाउ हम सीन देखते हैं लोटस पियर मैंशन का। थोड़ी देर के बाद वीजिंग सीधा अपने मैंशन आता है। एंड वीजिंग जैसे ही अंदर आता है वो अपनी शीजे को देखता है। वीजिंग तुरंत ही उनकी तरफ भागता है एंड उसे हक करता है और कहता है शीजे आप कैसी हैं, आपका दिन कैसा था। एंड वो अपनी बनी टीथ दिखाता है। यान ली वीजिंग को देखकर कहती है मैं काफ़ी अच्छी हूँ। एंड वो अपनी शॉपिंग बैग्स दिखाती है जियांग चेंग के साथ जो उसने की थी। एंड उसके बाद कहती है मैंने भी तुम्हारे लिए शॉपिंग की है एंड काफ़ी सारे कपड़े मैंने खरीदे हैं एंड सारे कपड़े रूम के अंदर है तुम्हारे, ओके देखो उन्हें चेक करो तुम्हें सब फिट आते हैं या नहीं। ये सुन के वीजिंग कहता है थैंक्स शीजे बट मेरे पास तो पहले से बहुत कपड़े थे, रहने दीजिए। एंड वो पाउट करता है। तभी यान ली एंड जियांग चेंग उसे देखते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है वीजिंग इट्स ओके, हम शॉपिंग करने के लिए गए थे तुम्हारे लिए भी कर ली, ओके। एंड हाँ हम बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पता है क्या कर लेके आया, लेटेस्ट वीडियो गेम मेरे साथ खेलोगे। वीजिंग कहता है थैंक्स। एंड इसके बाद वीजिंग थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो लोग बातें करते हैं। मैडम यू वहाँ पर आती हैं एंड वो देखती हैं बच्चे एक साथ खुश हैं, हैप्पी हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं उन्हें परेशान न करते हुए। इसके बाद सारे के फैमिली मेम्बर्स डिनर करते हैं। डिनर का टाइम हो गया था। देन फिर वो लोग अपने अपने रूम्स के लिए चले जाते हैं। वीजिंग अभी अपनी बेड पर लेटा हुआ था एंड उसने अपने आप को कवर किया हुआ था ब्लैंकेट में। एंड वीजिंग विंडो को देख रहा था। उसने विंडो को आज भी लॉक नहीं किया था क्योंकि उसका दिल उसे ये करने से मना कर रहा था। मतलब वो 4 आवर्स तक बस ऐसे ही देखता रहता। बट वीजिंग मतलब सोचता है कि वो क्या करे। काफ़ी टाइम बीत गया बट वांग जी उसका कोई साइन नहीं था। एंड बट उसके दिमाग में वांग जी के ख्याल तो आ रहे थे। वीजिंग फिर सीलिंग को देखता है एंड फिर वो ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ता है, अपनी आंखें बंद करता है। वीजिंग ट्राई करता है अपने आप को शांत करने का बट उसके सामने वांग जी की फिक्र आ रही थी। एंड वो ब्लैंकेट में ट्विस्ट एंड टर्न होने लगता है बट उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड बस वो सोच रहा था वांग जी की बॉडी उसके सामने आ रही थी, उसका फेस। वीजिंग न चाहते हुए भी लैंसन को मिस कर रहा था। एंड नाउ वो अपनी शायद फीलिंग को रियलाइज़ कर रहा था। वीजिंग बस ब्लैंकेट को स्मेल करता है एंड बस उससे कोई भी चीज़ काम नहीं हो रही थी। वीजिंग अचानक से उठता है एंड ड्रॉवर ओपन करता है। फिर वो अपने लिए शांति करने के लिए अपने आप को एक चीज़ बाहर निकालता है। आप लोग समझ जाओ, अपने लिए टॉय निकालता है। वीजिंग का फेस काफ़ी रेड हो जाता है एंड वो फिर वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वीजिंग अपने आप को शांत करने के लिए टॉय का यूज़ करता है। एंड बस वो अभी लेटा हुआ था एंड वांग जी का नाम लेके फुल ऑन मॉर्निंग कर रहा था। वीजिंग वांग जी को मिस कर रहा था एंड सीक्रेटली वीजिंग इन 2 सालों में अपने आप को इसी से शांत करता था। ये उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट था क्योंकि वीजिंग भी वांग जी के लिए उतना ही फील करता है जितना वांग जी। बट वीजिंग जियांग चेंग के कारण अपने आप को रोकता है। 15 मिनट के बाद अचानक से वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अभी हाफ क्लोज आइज़ में था एंड वो बस अपने आप को शांत कर रहा था। एंड टॉय था उसके पास, अभी भी यूज़ कर रहा था वो। एंड अचानक से वीजिंग देखता है फिर वीडियो कॉल। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और अपने आप को छुपाता है ब्लैंकेट में। एंड देन फिर वो अपने आप को शांत करता है। वीजिंग फिर वीडियो कॉल को पिक करता है एंड दूसरी ओर हम देखते हैं लानजान को जो वीडियो कॉल पे था।
लानसान कहता है वीजिंग हाय हनी कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तुमने। एंड वो स्माइल के साथ कहता है वीडियो कॉल पर। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता एंड बस लानसान को देखता रहता है एंड वो भी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ। वांग जी नोटिस करता है कि वीजिंग का फेस काफ़ी रेड है, ब्रीथिंग भी हैवी है उसकी एंड उसकी हेयर्स भी मैसी है। वीजिंग बस काफ़ी अजीब सा था, मतलब उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, बाल बिखरे हुए, हालत खस्ता लग रही थी। वांग जी कहता वीजिंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, क्या हुआ, तुम अजीब से लग रही हो वीजिंग, तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी हालत। तभी वीजिंग अपने आप को शांत करता है और उसके बाद कहता है मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ एंड देखो मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुम यहाँ आए तो, समझ जाओ ठीक है। मैं अभी बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, समझ आया तुम्हें, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस अपना खाना पचाने के लिए रूम में दौड़ रहा था और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं हैवी ब्रीथ ले रहा हूँ। वांग जी कहता ओह आई एम सॉरी हनी, हाँ क्या करूँ, मैं इस वक्त तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाया और उस टाइम पर भी मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सारा काम था। तुम्हें पता है स्टाफ के ऑफिस में इतना काम है कि मैं थक गया हूँ, बट हाँ कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई एम सॉरी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वीजिंग कहता है क्या इतना काम है, तुम घर पे काम नहीं कर सकते हो, मतलब तुमने डिनर भी नहीं किया है ना लगता है। वांग जी कहता है यस एंड डिनर टाइम हो गया है, सबने खाना खा लिया है, बट क्या करूँ, डैड एंड ब्रदर मतलब हमारे लिए खाना ले आए थे, बट वो दूसरे ऑफिस में है, मैं अभी फ्री नहीं हुआ हूँ, कुछ मिनट का मैंने ब्रेक लेने का सोचा तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, बस और कुछ नहीं। वीजिंग कहता है ओ अच्छा, एंड वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो क्या कर रहा था वो ही जानता है। वांग जी कहता है वीजिंग क्या तुमने मुझे मिस किया। वीजिंग कहता है मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगा, मैं बस तुम्हारे बिना बहुत इन्जॉय कर रहा था एंड मैं तुम्हारे लिए क्यों फ़ील करूँगा, तुम तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, मैं इसके लिए क्यों फ़ील करूँ। वांग जी कहता है ओ बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वीजिंग कहता है स्टॉप कॉलिंग मी बेबी और हनी, गुड नाइट, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें भी लगता है काम होगा। वांग जी बस देखता है और उसके बाद कहता है वीजिंग तुम अपना इंपॉर्टेंट काम मेरे सामने कर सकते हो, क्या बोलते हो, हाँ ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम कर नहीं पाते हो। वीजिंग क्या तुम अपने आप को प्लेजर फील करवा रहे हो, अपने आप का यूज़ करते हो। वीजिंग जब ये सुनता है तब कल्प करता है एंड टाइटली जो टॉय था उसे पकड़ता है। दैन फिर वो वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बट वीजिंग क्या करे, उसकी बॉडी रिमूव कर रही थी, मतलब मूव कर रही थी। वीजिंग कहता है नो मैं तुम्हारे सामने अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकता, मैं श्योर हूँ अगर मैंने वो तुम्हारे सामने किया तो तुम नहीं रोक पाओगे अपने आप को। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा क्या कर रहे थे जो मैं नहीं देख सकता और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, दिखाओ मुझे। तभी अचानक से वीजिंग कहता है अपने आप को शांत करवा रहा था वो भी टॉय का यूज़ करके, एंड ये बोलकर तुरंत ही कॉल कट कर देता है एंड वांग जी चुप। वीजिंग खुद भी दिमाग ख़राब करके वीजिंग कहता व्हाट, ये मैं क्या सोच रहा था। वीजिंग अपने मुंह को कवर करता है, ये मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने। वीजिंग कहता ओह नो, अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं अपने आप को शांत करवा रहा था तो वो क्या करेगा। नहीं बिल्कुल भी, ये मैंने क्या बोल दिया, मेरा दिमाग ख़राब था क्या, पता नहीं वो क्या करेगा, अब मैं क्या करूँ। वीजिंग जल्दी से उस चीज़ को लेता है एंड देन फिर वो सोचता है अब क्या करें। वीजिंग अपने आप को कर्ज कर रहा था, वो ये क्या बोल दिया उसने। वीजिंग बहुत बुरी तरह से फंस चुका था एंड अभी लानसन ऑफिस में था, वो तो बस एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ फ़ोन को देखता जा रहा था। मतलब अभी वीजिंग ने क्या कहा, वो अपने आप को शांत करवा रहा है, वो भी टॉय। हाँ वांग जी डार्क स्माइल के साथ कहता है वीजिंग मैंने तो सोचा तुम बहुत इनोसेंट हो, बट अब मुझे पता चला कि तुम अपने लिए टॉय यूज़ करते हो। काफ़ी अजीब बात है, ओ माय गॉड। वीजिंग मम्बल करता है एंड फ़ोन को देखता है, आई मीन वांग जी कहता है वीजिंग बस एक बार मुझे मिलने दो तुमसे, दैन मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे बिना एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे बनी, तुम बहुत शेमलेस हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो फ़ोन देखता है। वांग जी स्मिक करता है और तुरंत ही अपनी चेयर से उठ जाता है, तुरंत ही वो ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है एंड वांग जी बस जाते टाइम नोटिस स्माइल के साथ सोच रहा था वीजिंग इसीलिए तुम्हारा फेस इतना रेड और हेयर मैसी थे, हाँ तो तुम ये कर रहे थे, क्या बात है वीजिंग, लगता है कुछ अलग ही काम कर रहे थे। समझ आया मुझे, अब समझ आ रहा है मुझे वीजिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है जिसे तुम बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, तुमने मुझे धोखा दिया हाँ तो पनिशमेंट तो बनती है माय ब्यूटीफुल बनी। एंड बस अभी नेक्स्ट मॉर्निंग सीन देखते हैं। वांग जी लानसेट एंड किंग हैंगजुन अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो थी एंड वो इस चांस को ख़त्म नहीं कर सकते थे या लूज़ नहीं कर सकते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे अपने काम के लिए वो लोग निकल जाते हैं।